प्रश्न यह है कि माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 377 एक मिनट निशिकांत जी, एक मिनट प्लीज एक मिनट निशिकांत जी प्लीज बी सीटेड, it's important 377 issues, 377 matter, please be seated, please Venugopal ji please, Gaurav ji please निशिकांत जी प्लीज एक मिनट। जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वो अपना मामलों को अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दे। शून्यकाल शून्यकाल में निशिकांत दुबे जी का थोड़ा कुछ पॉइंट्स इशू था। निशिकांत दुबे जी को जो इशू है, निशिकांत दुबे को आपको एक मिनट, आपका जो नोटिस है श्री एबी ईडेन जी, आपका नोटिस मिला है, एबी ईडेन जी आपका नोटिस मिला है और अभी विचाराधीन है, एबी ईडेन जी का नोटिस मिला है जी, आपका विचाराधीन है, अभी था रुकिए थोड़ा सा, विचाराधीन है। निशिकांत दुबे जी आप शुरू कीजिए। निशिकांत दुबे जी, कांग्रेस का हाथ सोरोस के साथ, स्पीकर महोदय, ओसीसीआरपी आपको भी मौका मिलेगा, इंडिया फाउंडेशन के साथ कांग्रेस के रिलेशन है। सारा पैसा ओसीसीआरपी को यूएस गवर्नमेंट और जॉर्ज सोरोस दे रहा है। मेरा 10 क्वेश्चन था सर, 10 में से जो पहला है कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के सलील शेट्टी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी गए, क्या उन्होंने सोरोस से पैसा लिया? दूसरा सवाल है सर कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने अभी तक 1000 लोगों को स्कॉलरशिप दिया है। वो 1000 लोगों में सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 9 दिसंबर 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सभापति जी, माननीय सदस्यगण, कुछ विषय पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2, माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to lay papers on the table of the House mentioned against my name at serial number 2 in today's revised list of the business. Thank you. आइटम नंबर 3, श्री प्रताप राव जाधव जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लेखित कागज को सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 4, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी। Chairman sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 4 in the revised list of business for today. आइटम नंबर 5, श्री शांतनु ठाकुर जी। Chairman sir, with your permission, the serial number 5 today's revised list of the business. Thank you. आइटम नंबर 6, श्री संजय सेठ जी। Chairman sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy in English and Hindi, each of the papers mentioned against my name at serial number 6 in today's revised list of business. आइटम नंबर 7, श्रीमती सावित्री ठाकुर जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची क्रम संख्या 7 पे मेरे नाम के समक्ष कार्यसूची दस्तावेज सदन पटल पर रखती हूँ। महासचिव जी। Sir, I have to report that Rajya Sabha
at its sitting held on the 5th December 2024, agreed without any amendment to the Bharatiya Vayuyan Vidhayak 2024 as passed by Lok Sabha. Item number 9, Dr. Phagwan Singh Kuliste ji. महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति 2024-25 के पहले और दूसरे प्रतिवेदन की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 10, बी मेहताब जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख क्रम संख्या 10 पर जथा सूचीबद्ध वित्त संबंधी स्थायी समिति के साथ प्रतिवेदनों की एक प्रति हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 11, श्री प्रताप राव यादव जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं कैंसर देखभाल योजना और प्रबंधन, रोकथाम, निदान, अनुसंधान और कैंसर उपचार की वहनीयता विषय पर विभाग से संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 139वें और 147वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा। आइटम नंबर 12, श्री केटी वर्धन सिंह जी। With your permission, I rise to make a statement on the status of implementation of the recommendations of the Departmental Related Parliamentary Standing Committee on External Affairs contained in the 15th, 20th and 22nd reports. Sir, since the statement is lengthy, I request that this may be kindly treated as read. Okay. Item number 13, माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, with your permission, I rise to announce that government business during the week commencing Monday, 9th of December 2024 will consist of: number 1, consideration of any items of government business carried over from today's order paper it contains; further consideration and passing of the Railway Amendment Bill 2024; consideration and passing of the Disaster Management Amendment Bill 2024. Number 2, consideration and passing of the following bills: 1, the carriage of goods by sea bills 2024, the bills of lading bill by 2024, the coastal shipping bill 2024, and the readjustment of representation of scheduled tribe in assembly constituencies of state of Goa bill 2024. Number 3, discussion and voting on the first batch of supplementary demands for grants for the year 2024-25 and introduction, consideration and passing of the related appropriation bill. Number 4, consideration and passing of the following bills as passed by the Rajya Sabha. Number 1, the Oil Field Regulation and Development Amendment Bill 2024 and the Boiler Bills 2024. Number 5, consideration and passing of the Merchant Shipping Bill 2024 after its introduction. Thank you. Item number 14, माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। Honorable Sir, I rise to move that in pursuance of Section 4G of All India Institute of Medical Sciences AIMS Act 1956, read with Section 6 of AIMS Amendment Act 2012, the members of this House do proceed to elect in such a manner as the Speaker may direct 2 members from amongst themselves to each of the 9 All India Institute of Medical Sciences at Bhubaneswar, Bilaspur, Mangalbiri, Bibinagar, Patna, Madurai, Rishikesh, Deoghar and Guwahati, subject to the other provisions of the Act. प्रश्न यह है कि माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ लोग के पक्ष में हुआ, हाँ लोग के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 377। एक मिनट निशिकांत जी, एक मिनट प्लीज एक मिनट निशिकांत जी प्लीज बी सीटेड, इट्स इम्पोर्टेंट
377 issues, 377 method. Please be seated, please. Venugopal ji, please. Gaurav ji, please. Nishikant ji, please. एक मिनट. जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वो अपना मामलों को अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दे. कल शून्यकाल में निशिकांत जी दुबे जी का थोड़ा कुछ पॉइंट्स इशू था. निशिकांत दुबे जी को जो इशू है, निशिकांत दुबे को आपको एक मिनट, आपका जो नोटिस है श्री एविडेंट जी, आपका नोटिस मिला है. एविडेंट जी, आपका नोटिस मिला है और अभी विचाराधीन है. एविडेंट जी का नोटिस मिला है जी, आपका विचाराधीन है. अभी आप रुकिए, थोड़ा सा विचाराधीन है. निशिकांत दुबे जी, आप शुरू कीजिए. निशिकांत दुबे जी. कांग्रेस का हाथ सोरोस के साथ, स्पीकर महोदय, ओसीसीआरपी आपको भी मौका मिलेगा. इंडिया फाउंडेशन के साथ कांग्रेस के रिलेशन है. सारा पैसा ओसीसीआरपी को यूएस गवर्नमेंट और जॉर्ज सोरोस दे रहा है. मेरा 10 क्वेश्चन था सर. 10 में से जो पहला है कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के सलीम सेट्टी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी गए, क्या उन्होंने सोरोस से पैसा लिया? दूसरा सवाल ये है सर कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने अभी तक 1000 लोगों को स्कॉलरशिप दिया है. वो 1000 लोगों में कांग्रेस के बच्चे हैं. सोमवार दिनांक कांग्रेस माननीय सदस्यगण, कुछ विषय पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है. माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है. सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2, माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी. Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to lay papers on the table of the House mentioned against my name at serial number 2 in today's revised list of the business. Thank you. आइटम नंबर 3, श्री प्रताप राव जाधव जी. माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लेखित कागज को सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ. आइटम नंबर 4, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी. Chairman sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 4 in the revised list of business for today. आइटम नंबर 5, श्री शांतनु ठाकुर जी. Well, Chairman sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at the serial number 5 today's revised list of the business. Thank you. आइटम नंबर 6, श्री संजय सेठ जी. Sir, with your kind permission, rise to lay on the table of the House a copy in English and Hindi, each of the papers mentioned against my name at serial number 6 in today's revised list of business. आइटम नंबर 7, श्रीमती सावित्री ठाकुर जी. महोदय, आपके अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची क्रम संख्या 7 पे मेरे नाम के समक्ष कार्यसूची दस्तावेज सदन पटल पे रखती हूँ. महासचिव जी. Sir, I have to report that Rajya Sabha, at its sitting held on the 5th December 2024, agreed without any amendment to the Bharatiya Vayuyan Vidheyak 2024 as passed by Lok Sabha. आइटम नंबर 9, डॉक्टर भगवंत सिंह कुलस्ते जी. महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति 2024-25 के पहले और दूसरे प्रतिवेदन की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूँ. धन्यवाद. आइटम नंबर 10, बी मेहताब जी. महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख क्रम संख्या 10 पर यथा सूचीबद्ध वित्त संबंधी स्थायी समिति के साथ प्रतिवेदनों की एक प्रति हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूँ.
आइटम नंबर 11 श्री प्रताप राव यादव जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं कैंसर देखभाल योजना और प्रबंधन, रोकथाम, निदान, अनुसंधान और कैंसर उपचार की वहनीयता विषय पर विभाग से संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 139वें और 147वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा। आइटम नंबर 12 श्री केटी वर्धन सिंह जी। With your permission, I rise to make a statement on the status of implementation of the recommendations of the Departmental Related Parliamentary Standing Committee on External Affairs contained in the 15th, 20th and 22nd reports. Sir, since the statement is lengthy, I request that this may be kindly treated as read. Okay. Item number 13, माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, with your permission, I rise to announce that government business during the week commencing Monday, the 9th of December 2024 will consist of: number 1, consideration of any items of government business carried over from today's order paper it contains; further consideration and passing of the Railway Amendment Bill 2024; consideration and passing of the Disaster Management Amendment Bill 2024. Number 2, consideration and passing of the following bills. 1, the carriage of goods by sea bills 2024, the bills of letting bill by 2024, the coastal shipping bill 2024, and the readjustment of representation of scheduled tribe in assembly constituencies of state of Goa bill 2024. Number 3, discussion and voting on the first batch of supplementary demands for grants for the year 2024-25 and introduction, consideration and passing of the related appropriation bill. Number 4, consideration and passing of the following bills as passed by the Rajya Sabha. Number 1, the Oil Field Regulation and Development Amendment Bill 2024 and the Boiler Bills 2024. Number 5, consideration and passing of the Merchant Shipping Bill 2024 after its introduction. Thank you. आइटम नंबर 14, माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। Honorable Sir, I rise to move that in pursuance of Section 4G of All India Institute of Medical Sciences AIMS Act 1956, read with Section 6 of AIMS Amendment Act 2012, the members of this House do proceed to elect in such a manner as the Speaker may direct 2 members from amongst themselves to each of the 9 All India Institute of Medical Sciences, that Bhubaneswar, Bilaspur, Mangalbiri, Bibinagar, Patna, Madurai, Rishikesh, Deoghar and Guwahati, subject to the other provisions of the Act. प्रश्न यह है कि माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ लोग के पक्ष में हुआ, हाँ लोग के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 377 एक मिनट निशिकांत जी, एक मिनट प्लीज एक मिनट निशिकांत जी, प्लीज बी सीटेड, इट्स इम्पोर्टेंट 377 issues, 377 मेथड, प्लीज बी सीटेड, प्लीज वेणुगोपाल जी, प्लीज गौरव जी, प्लीज निशिकांत जी, प्लीज एक मिनट। जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वो अपना मामलों को अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें। कल शून्यकाल में निशिकांत जी दुबे जी का थोड़ा कुछ पॉइंट्स इशू था। निशिकांत दुबे जी को जो इशू है, निशिकांत दुबे को आपको एक मिनट, आपका जो नोटिस है श्री एबी ईडेन जी, आपका नोटिस मिला है, एबी ईडेन जी आपका नोटिस मिला है और अभी विचाराधीन है, अभी
सारा दिन है, अभी निरंजन का नोटिस मिला है जी, आपका भी सारा दिन है, अभी तो आप रुकिए थोड़ा सा, ये सारा दिन है। निशिकांत दुबे जी, आप शुरू कीजिए। निशिकांत दुबे जी, कांग्रेस का हाथ सोरोस के साथ, कांग्रेस का हाथ सोरोस के साथ। स्पीकर महोदय, ओसीसीआरपी आपको भी मौका मिलेगा, ऑफ इंडिया फाउंडेशन के साथ कांग्रेस के रिलेशन है। सारा पैसा ओसीसीआरपी को यूएस गवर्नमेंट और जॉर्ज सोरोस दे रहा है। मेरा 10 क्वेश्चन था सर, 10 में से जो पहला है कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के सलील शेट्टी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी गए, क्या उन्होंने सोरोस से पैसा लिया? दूसरा सवाल ये है सर कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने अभी तक 1000 लोगों को स्कॉलरशिप किया है। वो 1000 लोगों में कांग्रेस की कार्रवाई बच्चे हैं। सोमवार दिनांक कांग्रेस माननीय सदस्यगण, कुछ विषय पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। सभापटल पर रखे जाने वाले पत्र, आइटम नंबर 2, माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to lay papers on the table of the House mentioned against my name at serial number 2 in today's revised list of the business. Thank you. आइटम नंबर 3, श्री प्रताप राव जाधव जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लेखित कागज को सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 4, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी। Chairman sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 4 in the revised list of business for today. आइटम नंबर 5, श्री शांतनु ठाकुर जी। Honorable Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at the serial number 5 today's revised list of the business. Thank you. आइटम नंबर 6, श्री संजय सेठ जी। Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy in English and Hindi, each of the papers mentioned against my name at serial number 6 in today's revised list of business. आइटम नंबर 7, श्रीमती सावित्री ठाकुर जी। महोदय, आपके अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची क्रम संख्या 7 पे मेरे नाम के समक्ष कार्यसूची दस्तावेज सदन पटल पे रखती हूँ। महासचिव जी। Sir, I have to report that Rajya Sabha, at its sitting held on the 5th December 2024, agreed without any amendment to the Bharatiya Vayuyan Vidhayak 2024 as passed by Lok Sabha. आइटम नंबर 9, डॉक्टर फगुन सिंह कुलस्ते जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति 2024-25 के पहले और दूसरे प्रतिवेदन की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 10, बी मेहताब जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख क्रम संख्या 10 पर जथा सूचीबद्ध वित्त संबंधी स्थायी समिति के साथ प्रतिवेदनों की एक प्रति हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 11, श्री प्रताप राव जाधव जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं कैंसर देखभाल योजना और प्रबंधन, रोकथाम, निदान, अनुसंधान और कैंसर उपचार की वहनीयता विषय पर विभाग से संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 139वें और 147वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा। आइटम नंबर 12, श्री केटी वर्धन सिंह जी। With your permission, I rise to make a statement on the status of implementation of the recommendations of the Departmental Related Parliamentary Standing Committee on External Affairs contained in the 15th, 20th and 22nd reports. Sir, since the statement is lengthy, I request that this may be kindly treated as read. Okay.
Item number 13, माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी. Honorable Chairperson, sir, with your permission, I rise to announce that government business during the week commencing Monday, 9th of December 2024 will consist of: number 1, consideration of any items of government business carried over from today's order paper it contains; further consideration and passing of the Railway Amendment Bill 2024; consideration and passing of the Disaster Management Amendment Bill 2024. Number 2, consideration and passing of the following bills. 1, the carriage of goods by sea bills 2024, the bills of letting bill by 2024, the coastal shipping bill 2024, and the readjustment of representation of scheduled tribe in assembly constituencies of state of Goa bill 2024. Number 3, discussion and voting on the first batch of supplementary demands for grants for the year 2024-25 and introduction, consideration and passing of the related appropriation bill. Number 4, consideration and passing of the following bills as passed by the Rajya Sabha. Number 1, the Oil Field Regulation and Development Amendment Bill 2024 and the Boiler Bills 2024. Number 5, consideration and passing of the Merchant Shipping Bill 2024 after its introduction. Thank you. Item number 14, माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी. Honorable Sir, I rise to move that in pursuance of Section 4G of All India Institute of Medical Sciences AIIMS Act 1956, read with Section 6 of AIIMS Amendment Act 2012, the members of this House do proceed to elect in such a manner as the Speaker may direct 2 members from amongst themselves to each of the 9 All India Institute of Medical Sciences at Bhubaneswar, Bilaspur, Mangalbiri, Bibinagar, Patna, Madurai, Rishikesh, Deoghar and Guwahati, subject to the other provisions of the Act. प्रश्न यह है कि माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए. जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे. मेरे विचार में निर्णय हाँ लोग के पक्ष में हुआ, हाँ लोग के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ. 377. एक मिनट निशिकांत जी, एक मिनट प्लीज एक मिनट निशिकांत जी, प्लीज